नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम मिल रहे हैं एक और नई पाठ्य योजना के साथ। और जो ये पाठ्य योजना है वो संस्कृत व्याकरण की पाठ्य योजना है और जिसका प्रकरण रहेगा लंग लकार। दोस्तों, ये लकार की पाठ्य योजना है जिसमें हम लंग लकार के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, ये संस्कृत व्याकरण की पाठ्य योजना है और इसका कक्षा विशेष के लिए रहेगा कक्षा 7। और दोस्तों, इसको 8 में भी बना सकते हो, 6 में भी बना सकते हो, तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 6, 7, 8 के लिए आप बना सकते हो। लंग लंगार इसका प्रकरण रहेगा और संस्कृत ये व्याकरण की पाठ्य योजना है। चलिए देखते हैं संस्कृत लंग लकार की पाठ्य योजना का सामान्य उद्देश्य क्या क्या है। दोस्तों, इसके सामान्य उद्देश्य हैं व्याकरण रुचि उत्पादन, यानी व्याकरण में रुचि उत्पादन करना, व्याकरणस्य प्रयोगे प्रेरणता संपादनम, और रचना शक्ति यानी रचना की शक्ति बच्चों में विकास करना। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सामान्य उद्देश्य होता है वो चतुर्नाम कौशलेषु विकास सामर्थ्यम प्रदानम, यानी चारों कौशलों का बच्चों में सामर्थ्य प्रदान करना इसका संपूर्ण मुख्य उद्देश्य है, जो कि सामान्य का उद्देश्य है। और काल विषय ज्ञास्याम, यानी काल के समय, यानी जो हम टेंस पढ़ते हैं उसे संस्कृत में लकार कहते हैं और हिंदी में उसे काल कहते हैं, तो उसके बारे में बच्चों को जानकारी दें। विशिष्ट उद्देश्य, दोस्तों जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो हमारे विषय से संबंधित होते हैं। जैसे संस्कृत व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे तो संस्कृत व्याकरण से संबंधित जो उद्देश्य होंगे वो सामान्य उद्देश्य होंगे। और जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो हमारे किससे संबंधित होते हैं, हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। तो प्रकरण से संबंधित जो उद्देश्य होंगे, जैसे लंग लकार के बारे में हम पढ़ेंगे तो उससे संबंधित जो उद्देश्य होंगे वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होंगे। तो उसमें विशिष्ट उद्देश्य में देखिए लंग लकार के बारे में ज्ञान प्रदान करना, ठीक है। लंग लकार के बारे में जो छात्रों में प्रयोग करवाना है। और छात्रे श्रवण वाचने च शिष्टाचार पालनम करोति, यानी संस्कार में क्या है, श्रवण और वाचन यानी सुनना और बोलने में शिष्टाचार का प्रयोग करना है, ठीक है। और छात्रा शुद्धो गति पूर्वकम पाठम करिष्यन्ति, यानी छात्र हैं वो शुद्ध रूप से और गति पूर्वक पाठ का पालन करेंगे, ठीक। और देखिए छात्रा स्व आधारण उचित गतिपूर्वक शुद्धोच्चारणम करिष्यन्ति, यानी अपने स्व आधारण अपने अनुसार गतिपूर्वक उसका उच्चारण शुद्ध उच्चारण करना भी सीखेंगे। अब देखिए इसमें शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी प्रयोग में आती है। इसमें आगमन विधि, प्रदर्शन विधि और प्रश्न विधि, यानी आगमन का विधि का मतलब है इसमें उदाहरण देकर बच्चों को नियम बताएंगे, ठीक है। प्रदर्शन विधि यानी हम कुछ डायग्राम लाएंगे जिसके माध्यम से बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। और प्रश्नोत्तर प्रश्नों के माध्यम से हम प्रस्तावना करेंगे और उसमें प्रस्तुतिकरण में भी आगे प्रश्नों के माध्यम से ही बढ़ाएंगे। उसके बाद देखिए इसके क्या क्या उपकरण हैं। तो इसमें श्यामपट्ट है, मार्जनी, सांकेतिका, सुधाखंड, चार्ट पत्रम, ठीक है। और इसमें एक लपेट फलक की जगह आप आकुंचन फलक लिख सकते हैं, जो कि संस्कृत में उचित माना जाता है लपेट फलक को आकुंचन फलक लिखना। अगला बिंदु है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान होता है कि बच्चों में लंग लकार के संबंधित कुछ पूर्व ज्ञान है या फिर लकार के संबंध में पूर्व ज्ञान है, तो वो बच्चों से जानना। अब करते हैं हमारा अगला बिंदु प्रारंभ, जो कि पाठ्य योजना का प्रथम बिंदु माना जाता है, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं। तो इसमें संस्कृते कति वचनानि भवन्ति। तो इसमें पहला प्रश्न है संस्कृत में कितने वचन होते हैं, तो बच्चे जवाब देंगे 3, ठीक है। उसे संस्कृते कति पुरुषा सन्ति, तो उसमें बच्चे उत्तर देंगे 3 पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न बालकः अपठत्। बालकः अपठत् ये वाक्य में इसमें रेखांकित पद में क्रियापद कौन सा है, तो अपठत् क्रियापद है जिसमें क्रिया कार्य होता है। अपठत् अत्र कै धातु, अपठ है ये अपठत् है, उसमें धातु कौन सी है, तो बच्चे जवाब देंगे इसमें पठ धातु है। और अपठत् इति क्रियापदे कै लकार अस्ति, यानी बच्चों को वचन के बारे में, पुरुष के बारे में और धातुओं के बारे में ज्ञान है, लेकिन लकार के बारे में ध्यान नहीं है। तो बच्चों से अपठ से संबंधित लकार के बारे में पूछेंगे। थोड़ा बहुत ज्ञान है बच्चों में, बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो समस्यात्मक रूप में आ जाता है। अगर बच्चे जानते हैं थोड़ा बहुत अच्छी बात है, उसमें भी हम बोलेंगे कि आज हम लकार के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे, ऐसा कहते हुए हमारे उद्देश्य कथन होगा। और उद्देश्य कथन होते ही हमारा जो प्रकरण का टॉपिक का नाम है वो ब्लैक बोर्ड में बच्चों के सामने हम लिख देते हैं। उसके बाद होता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि हम बच्चों को संपूर्ण जानकारी देते हैं, जिसमें पहले हम, जैसे मैंने बताया था कि हम प्रयोग में विधि लेते हैं, वो आगमन विधि, यानी बच्चों को कुछ उदाहरण देंगे और उसके बाद हम बच्चों को नियम बताएंगे।
तो इसमें उदाहरण में देखें, अहम अगच्छम, अगच्छम, ते अपठन, स अकथयत। वैसे अनेक उदाहरण बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे और उनका वाक्य प्रयोग करते हुए भी बताएंगे। ठीक है, स अगच्छत अस्मिन वाक्य कर्ता का। ठीक है, वाक्य प्रयोग करके थोड़े थोड़े बताएंगे, उसके बाद हम पूछेंगे प्रश्न उसमें से कि स अगच्छत अस्मिन वाक्य कर्ता क, इस वाक्य में कर्ता कौन है, तो स इस वाक्य का कर्ता है। वाक्य क्रियापद कौन सा है, अगच्छत। अगच्छत इत्यत्र क लकार लंग लकार। अस्मिन वाक्य के काल, इस वाक्य में कौन सा, अतीत काल, जिसे हम क्या कहते हैं, भूतकाल भी कहते हैं, जिसे लंग लकार तो संस्कृत में कहते हैं। वैसे ही ते अपठत, ठीक है, ते अपठन, अस्मिन वाक्य वही सेम प्रोसेस है। एक उदाहरण हम बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे, वैसे दूसरे उदाहरण, तीसरा उदाहरण है ना, वैसे हम लकार में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के माध्यम से अलग अलग वाक्य बनाएंगे और उसका प्रयोग करके बताएंगे। तो वैसे 2-4 वाक्य हम बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे, ये आपको अधिक है। और दोस्तों इसकी PDF में लिंक में डाल दूंगा, ताकि आप PDF को डायरेक्ट आसानी से डाउनलोड कर सकते हो उस लिंक पे टच करके। ठीक है, और शाम पट पे ये चीज़ें बताएंगे हम, ठीक है, व्याख्या करते हुए। और उसके बाद हम लकार के बारे में बताएंगे कि लकार किस प्रकार रूप चलते हैं। ठीक है, तो वैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में प्रथम पुरुष में इसमें देखिए अभवत, अभवताम, अभवन। वैसे ही मध्यम पुरुष में अभव, अभवतम, अभवत। उत्तम पुरुष में अभवम, अभवाव, अभवाम। ठीक है, ऐसे रूप चलेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, नियमीकरण। अब हम जब बच्चों को अच्छे से बता दिए, एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है, उदाहरण दे दिए, तो उदाहरण के बाद नियम, यही तो आगमन विधि का प्रोसेस है। तो नियम बताते समय हम बताएंगे, अत्र कार्यम अलौकिक प्रचलति तत्र लंग लकारस्य प्रयोग बहुति। ठीक है, ये अतीत काल में, सॉरी ये अलौकिक नहीं है, अतीत काल है, यानी भूतकाल में जो चल रहे हैं वाक्य उसी का लंग लकार कहते हैं। लंग इति सूत्रेण अस्य प्रयोग बहुति, यानी भूत से संबंधित इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अब सामान्यीकरण करते हैं, यानी जब बच्चों को नियम बता दिया तो बच्चों के सामने इस प्रकार प्रस्तुत करें कि बच्चों को वो सामान्य लगे। तो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका अपने अनुसार है, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका पूर्वोक्त, जो पूर्व में उक्त बताया गया है, धातु रूप, जो धातु रूप है उनके आधार पर नियम वदिष्यति, यानी जो धातु रूप बच्चों के सामने प्रस्तुत किए उनके अनुसार नियम बताया गया है। एवं छात्रा तस्य नियमस्य स्मरणम करिष्यन्ति, यानी जो हमने नियम बताए हैं बच्चों को एग्जाम्पल के माध्यम से, बच्चे उसका क्या करेंगे, स्मरण करेंगे, उसको याद करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं बच्चों में कितना, बच्चों में ज्ञान हुआ कितना नहीं हुआ, उसका मूल्यांकन करते हैं प्रश्नों के माध्यम से। अतीत कालार्थे कै लकार भवति, यानी जो अतीत काल से संबंधित लकार है वह कौन सा है, तो इसमें लंग लकार है। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न करेंगे, अपठत इत्यत्र कै लकार। अपठत में भी हमने पढ़ा था, इसमें लंग लकार है। उसके बाद तीसरा प्रश्न, पट धातु लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूपम किम। ठीक है, ऐसा हम प्रश्न बच्चों के करेंगे। तो बच्चों को सब कुछ हमने बता दिया, तो बच्चे उसका आंसर दे देंगे। वैसे चौथा प्रश्न, गम धातु में उत्तम पुरुष के रूप बताइए, भू धातु में प्रथम पुरुष के रूप बताइए। तो बच्चा उसका जवाब देगा, क्योंकि हमने वो सब सामने प्रस्तुत कर दिया है। उसके बाद देखिए गृह कार्य, ये अंतिम बिंदु है। लंग लकार प्रयोग कृत्वा 10 वाक्यानि लिखंतु, यानी लंग लकार का जो प्रयोग करते हुए आप 10 वाक्य, अलग अलग वाक्य प्रयोग करके लाएं। और लंग लकारस्य रूपाणि स्मृत्वा आगच्छन्तु, यानी अब लंग लकार के जितने भी रूप चलते हैं, एक वचन, बहुवचन या फिर द्विवचन में, या फिर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इन सब का आप स्मरण करिए, मतलब याद करके नेक्स्ट डे जब क्लास में आए तब याद करके लाए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी पाठ्य योजना खत्म होती है। और जैसे कि मैंने बोला है, डिस्क्रिप्शन में इस PDF का लिंक दे दूंगा, ताकि आप डायरेक्ट उस लिंक पर टच करते हुए सीधा PDF पर पहुंच जाएंगे और वहां से डाउनलोड करके आप इस पाठ्य योजना को आसानी से बना सकते हो। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए उसका रिपीट करके वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करना और इसे तमाम दोस्तों में आप शेयर भी किया करें।